जिन सीटों पे जमानत कांग्रेस की जब्त होने वाली है, वहां जानबूझकर सपा ने उनको टिकट या सीट छोड़ने की बात कही है। अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहाँ जो जन सैलाब देखा, उससे वहाँ के सांसद सरेंडर हो गए। मतदाता सपा को बोझ मान के अपने सर पे कभी नहीं उठाए। अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है, तो हमारे पास भी एक कलाकार है। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा की जो छुट्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सत्ता का अहंकार अच्छे अच्छों को अंधा बना देता है, जिसका रिजल्ट सत्ता से हाथ धोना हो जाता है। ऐसा ही कुछ स्मृति ईरानी के साथ भी हुआ कि सीट तो हाथ से गया ही, मंत्रालय भी छिन गया, जिस पर विपक्ष के नेता खूब मजे ले रहे हैं। तो आप भी देखिए और मजे लीजिए। जिन सीटों पे जमानत कांग्रेस की जब्त होने वाली है, वहां जानबूझकर सपा ने उनको टिकट या सीट छोड़ने की बात कही है। आपको अटपटा नहीं लगता कि 2 दिन से ये अटकलें चल रही थी कि अखिलेश जी यात्रा में जुड़ेंगे, नहीं जुड़ते? आज अचानक ही अलायंस अनाउंस हो गया। इसका मतलब राहुल गांधी का साथ भी अखिलेश जी को फिजिकल प्रेजेंस मंजूर नहीं है। अभी हम अमेठी से होकर के आए हैं, सिलेंडर वाले सांसद जी के क्षेत्र से। वहाँ जो जन सैलाब देखा, उससे वहाँ के सांसद सरेंडर हो गए। बताओ आज कीमत कहां पहुंचा दी, डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया। सुनने में आया है कि हमारा दूसरा धोखेबाज भी यूं ही चला गया है, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। अब मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, बताओ आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? समाजवादियों, आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? ये जो समय समय पर बुलडोजर लेकर के चलते थे, बताओ अपने वोट का बुलडोजर चलवाओगे कि नहीं चलाओगे? हाँ जी, तो अखिलेश यादव भी कमाल की फिरकी ले रहे हैं कि सिलेंडर वाली सांसद के क्षेत्र से वहां जो हमारा जन सैलाब देखा तो सरेंडर हो गई। दरअसल ये कांग्रेस पार्टी के साथ संयुक्त रैली में अखिलेश यादव फिरकी लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टारगेट करते हुए ये कहा था कि राहुल गांधी का साथ भी अखिलेश यादव को मंजूर नहीं है। पर इस रैली में एक साथ होकर स्मृति ईरानी को गलत साबित तो किया ही साथ इस रैली में इसे अखिलेश यादव ने जमकर फटकार भी लगाया कि धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा और इन पर वोटों पर बुलडोजर भी चलेगा, जो कि पुरजोर तरीके से चला भी। और इसी वजह से स्मृति ईरानी लाखों वोटों से बुरी तरह से अमेठी से हार गई। मतदाता सपा को बोझ मान के अपने सर पे कभी नहीं उठाए और सपा की सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप रहा कि अन्याय यहाँ पर हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता कभी नहीं भूलेगी कि सपा की सरकार में कैसे हर जनपद में एक गुंडा सपा का राज करता था। अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है, तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया। जितने बम्बई वाले चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने पहले ही बम्बई की टिकट कटवा ली। एक दूसरी और प्रत्याशी अमेठी से लड़ी थी, वोट खत्म होते ही बताओ बम्बई चली गई कि नहीं चली गई? सुना है यहाँ भी बम्बई वाले हैं, बहुत छुट्टी पे रहते थे। एक साल में कितने दिन छुट्टी पे रहते थे? और उनके ज्ञान के बारे में तो पता होगा कि यहाँ दाह संस्कार होगा तो कहाँ पहुंचोगे सीधे। याद है कि नहीं याद है? कितनी छुट्टी पे रहते थे सांसद जी? इस बार दे दोगे हमेशा हमेशा की जो छुट्टी। तो जी, उत्तर प्रदेश के मतदाता सपा को कितना बोझ मानती है, ये इसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाकर इस चुनाव में दिखा ही दिया, या कहिए तो इनके अरमानों पर पानी फेर दिया। खुद तो हार ही गई, साथ ही साथ यूपी के कई सीट भी इनके हाथों से निकल गए, वो भी इनके अहंकार की वजह से। इस पर भी अखिलेश यादव ने इसे जोरदार जवाब देते हुए कहा कि अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और अमेठी से जो लड़ी थी उसे भी हमेशा के लिए छुट्टी दे दो। जाहिर है विपक्ष को टारगेट करोगे तो वो चुप थोड़े ही बैठेगा, पलटवार तो करेगा ही। और ऐसा पलटवार अखिलेश यादव ने किया कि आजकल इनकी
की सिट्टी पिट्टी गुम है, या कहिए तो बोलती बंद है। एक तो चुनाव में हारने का सदमा लगा है, दूसरा इस तरह से विपक्ष का लगातार हमलावर होना कहीं न कहीं ये डबल शॉक है। और हार पर पलटवार करने का मजा ही कुछ और होता है, और इस मजे का पुरजोर तरीके से लुत्फ उठाते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं। अगर बीजेपी वालों के पास कलाकार है तो हमारे पास भी एक कलाकार है, और वो कलाकार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के लिए एक स्पेशल गाना बनवा के लाया है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।